साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरएम स्टडी 24/7 में। तो साथियों आपको बता देना चाहता हूँ कि संविधान की सीरीज़ के हमारे जो टॉपिक्स चल रहे थे, उनमें से हमारे कुछ टॉपिक लगभग 4 टॉपिक हम करवा चुके हैं। अगला टॉपिक आज मैं लेकर आपके लिए आया हूँ। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश है और कुछ ख़ास प्रश्न वही इसमें लिए गए हैं। तो आज हम लोग इन प्रश्नों को देखते हैं और करते हैं। ये वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज़ है, तो उम्मीद है आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगेंगे, समझ में आएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा संविधान के भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो पहला प्रश्न है हमारा, इसका आंसर क्या होगा? 22 भाग। तो संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये है भाग 20 में। ठीक है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख किस में है? भाग 20 में। बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो ये कही गई है भाग 4 में। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? तो ये हो जाएगा आपका भाग 21 में। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान हैं? देखिए इस टाइप के प्रश्न जो पंचायती राज वाले हैं वो हर परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पंचायती राज का संबंध जो है वो भाग 9 से है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान हैं? तो ये है 9 का में। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, चलिए कुछ छूट तो नहीं गया इसमें। चलिए ये प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान हैं? तो ये है हमारा भाग 9। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान सॉरी एक मिनट, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित जो प्रावधान है वो है भाग 9 के का में। ठीक है, और अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका भाग 4। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? तो संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3। ठीक है, संविधान के जो मूल अधिकार हैं वो मिलते हैं भाग 3 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो भाग 4 के बारे में ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। किसके बारे में बताता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो ये की गई है भाग 5 में। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो नागरिकता का उल्लेख मिलता है भाग 2 में। चलिए ये है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसे करिए। ये इसमें कहा गया है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं ऊपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला और इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो ये है आपका भाग 11 और अध्याय 1। तो ये थे इस टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न। और चलिए आज एक टॉपिक और स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि बहुत कम प्रश्न थे उसमें। तो अगला टॉपिक है आज का, ये संविधान की अनुसूचियाँ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें दिए गए हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये टॉपिक है हमारा कौन सा, संविधान की अनुसूचियाँ। चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? यानी कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान की अनुसूचियाँ कितनी थीं? तो 8 थीं। ठीक है, अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? सेम क्वेश्चन, 8 अनुसूचियाँ थी। अगला प्रश्न है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ। सेम प्रश्न है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची, 8 तो पहले ही थी, जब पहला संशोधन हुआ तब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है संविधान की द्वितीय अनुसूची किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये है आपका प्रथम अनुसूची, यानी पहली अनुसूची में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है, किधर गया, ये रहा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो ये चतुर्थ अनुसूची में। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो राजभाषाओं का जो उल्लेख है वो मिलता है आपको 8वीं अनुसूची में। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो वही है भाषाओं से, जो कि हम इससे पहले वाले प्रश्न में देख चुके हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। ये वर्तमान की बात की गई है। देखिए नीचे एक दिया गया है पॉइंट, क्या दिया गया है, ये भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूचियों को संविधान में जो है संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। कौन सा? दल बदल से संबंधित। क्या है? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये 10वीं अनुसूची में। दल बदल का संबंध 10वीं अनुसूची से, ठीक है, याद रखना। तो संविधान, अगला प्रश्न है संविधान की 12वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ये है आपकी पहली अनुसूची। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है प्रथम संशोधन के द्वारा। ठीक है, 9वीं सूची प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान अनुसूचियों में से किस सूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो ये होगा आपका पहली अनुसूची को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो ये है आपकी 5वीं अनुसूची। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपको दे रखा है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो पढ़िए क्या है ये। कह रहा है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ये आपको बताना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहली अनुसूची। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? ये भी ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? चलिए, ये मामले जो 4 प्रकार के दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा है जो समवर्ती सूची का है? समवर्ती सूची का मतलब जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, चलिए बताइए। तो ये है आपका आपराधिक मामले जो है ना, बी ऑप्शन, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न ये हमारा क्या है? सुमेलित नहीं है, ये आपको ढूंढना है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, वन वन समवर्ती सूची में आते हैं, ये आपको बताने हैं। तो वन समवर्ती सूची में आते हैं, सही है गलत? तो ये सही है। ठीक है, और इसमें जो आपका शेयर बाजार, ये समवर्ती सूची में नहीं आता है। डाकघर, बचत बैंक, ये संघीय सूची में आता है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची में आता है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो गलत होगा, सुमेलित नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो दल बदल का अभी बताया था आपको। दल बदल का मतलब दल बदल जो है संबंध है 10वीं अनुसूची से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। दल बदल मतलब 10वीं अनुसूची। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची थर्ड समवर्ती सूची में शामिल है? ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दंड प्रक्रिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें बताना है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची बतानी है आपको किससे संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची आपकी किससे है? पंचायती राज। तो ये आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? ये कोई खास प्रश्न नहीं है, 8वीं तक तो थी, तो इसलिए 8वीं का आंसर दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे संविधान के अनुच्छेद, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें प्रश्नों का समावेश किया गया। तो चलिए आज का अंतिम प्रश्न पहले देख लेते हैं। तो अंतिम प्रश्न हमारा है, संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? देखिए, तीसरी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो ये 10वीं अनुसूची। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ।